कोल इंडिया की तरफ बढ़ते आगे और कोल इंडिया के एक साल में इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। अब मैनेजमेंट के गाइडेंस के बाद एनालिस्ट की क्या राय है, आइए जान लेते हैं। पहले गाइडेंस क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। आशीष हमारे साथ है कोल इंडिया की सारी डिटेल्स बताने के लिए। आशीष, इस स्टॉक से किसी को उम्मीदें नहीं थी, लेकिन एक साल में 111% का तगड़ा रिटर्न दे दिया है और लगातार तेजी के ट्रेंड में। अब कल थोड़ी सी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से जब जो निकल के आई हैं चीजें, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिली थी। मिसाल के तौर पर जो Q3 में ई ऑक्शन प्रीमियम जो है वो 117% के आसपास है। Q4 में मैनेजमेंट कह रहा है कि गिरकर 40% हो जाएंगे और जो अपना वॉल्यूम का गाइडेंस है ये भी पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर FY24 की वॉल्यूम गाइडेंस में 1% की कटौती की है। लेकिन खास बात यह कि FY25 यानी अगले साल के लिए अगर आप देखें तो 9% की ग्रोथ साल दर साल आपको वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है। और खास बात यह है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि 40 से लेकर 50% तक का जो ई ऑक्शन प्रीमियम है ये अब एक नॉर्म हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा कि FSA के ऊपर ई ऑक्शन का जो प्रीमियम है 40 से 50% आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में काफी अच्छा है। अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं कि जो नॉन पावर यानी जो FSA को छोड़कर सेल्स होती है इसमें ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रही है। इसका एलोकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको ब्रोकरेज हाउस काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और भारत अगर आप देखें और खासतौर पर कोल इंडिया से बड़ा पूरी दुनिया में कोई भी कोल माइनर नहीं है, फिर भी इसके बाद भी भारत बड़ी मात्रा में कोल इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है आगे जाकर फेस्ड वाइज में, तो ये भी इसका भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन एक साल में 111% के रनअप के बाद भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस मान रहे हैं कि 5 टाइम्स FY26 EV एबिटा पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 6 से 7% के आसपास की जो है अभी भी इस भाव पर भी डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रही है। जो 10 साल का औसत वैल्यूएशन है इसके मुताबिक अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है, यानी अभी भी इसके अंदर स्टीम बचा हुआ है, हेडरूम है ग्रोथ की। और इसी के चलते जो ब्लूमबर्ग का सभी एनालिस्ट की जितनी कवरेज होती है इसके कंसेंसस निकाल कर अगर आप देखें तो 82% जो बाजार के एनालिस्ट हैं इस स्टॉक को कवर करते हैं। वो कह रहे हैं कि इस स्टॉक में अभी भी दम है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। 5% मानते हैं कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करके रखें और केवल 13% बाजार के जानकार ऐसे जो मान रहे कि स्टॉक में गिरावट आएगी, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। ओके, तो ज्यादातर एनालिस्ट अभी भी इस पर बुलिश हैं, बने रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है और व्यू भी पॉजिटिव है। थोड़ा हल्का प्रोडक्शन टारगेट कट किया है, बट जैसा अनिल जी सुबह बता रहे थे आगे का आउटलुक इस पर बरकरार रखा है, वहां पर कोई परेशानी नहीं है। एक बार अविनाश जी से भी राय ले ली जाए कोल इंडिया पर। अविनाश जी, कोल इंडिया कैसे देखते हैं आप सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस कोल इंडिया का आया है वो काफी बेहतरीन है। और ये स्टॉक एक बहुत स्लगिश परफॉर्मर माना जाता था, लेकिन जिस प्रकार का नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किया है, वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है, मेरे ख्याल से आने वाला साल भी काफी अच्छा रहेगा। देखिए, पावर जनरेशन जो थीम है इसमें कोल इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है। मोनोपोली प्लेयर है, कैश रिच कंपनी है और सबसे बड़ी बात जो अनिल जी ने भी कही कि इसमें डिविडेंड का जो ट्रिगर होता है वो तो पहले से है और अभी भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल पे अगर किसी को खरीदना है लंबी अवधि के लिए तो मेरे ख्याल से छोटा निवेश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आने वाले 1-2 साल पावर जनरेशन और कोल का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थर्मल एनर्जी के लिए रहेगा। तो आई वुड से दैट ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, जरूर इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। तो ये है आपके लिए कोल इंडिया, इस पर रखिए नजर। अविनाश जी का भी पॉजिटिव व्यू ही इस पर है।